मित्रों, तो आप देख रहे हैं खूबसूरत वादिया उबेश्वर जी रोड का खूबसूरत दृश्य। और आपको बस स्मरण होगा कि गर्मी के समय आप देखें कि पहाड़ जो है वो सुलग उठते हैं और सामने पहाड़ियों में जल रही है आग। आपको सामने दिखाई दे रही होगी, धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। तो अक्सर गर्मी के दिनों में जो है पहाड़ सुलग जाते हैं। अभी अभी आप देखें कि सामने सज्जनगढ़ दिखाई दे रहा है, उसमें भी आग लग गई, आगजनी हुई थी। और अभी क्योंकि यहाँ हल्की हल्की घास होती है और घास की वजह से हमेशा आग लगने का जो है वो हमेशा खतरा बना रहता है। और ये देखिए आप, यहाँ पे भी आगजनी हुई है और उसमें पूरा जो छोटी घास थी वो जल चुकी है पूरी की पूरी। और अभी भी सामने जो पहाड़ है, अम्बेरी के जो पहाड़ है, इधर वरडा बड़ी के जो आसपास के पहाड़ है, उनमें आग लगातार सुलग रही है। काले काले जो दृश्य है वो सामने दिखाई दे रहे हैं। और उदयपुर की सबसे ऊंची यह चोटी है उबेश्वर जी की, जहाँ से ये पूरा लाइव कवरेज आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ही खतरनाक ये जो है उतार भी है और चढ़ाई भी है, दोनों ही है। उबेश्वर जी महादेव मंदिर दर्शन करें सभी भक्त भोलेनाथ जी के भोलेनाथ के दर्शन ईश्वर महादेव के पहाड़ों के बीच में बसे प्राचीनतम स्थान। सुंदर स्थान है, चारों तरफ घनी वादियाँ और सुंदर सरोवर। तो हमने आज सोमवार दिन है और कल भोलेनाथ की मंदिर पे का प्रसंग। चला सभी भक्तों को हर हर महादेव। आप देख रहे हैं उबेश्वर जी महादेव का खूबसूरत पानी की सरोवर और मंदिर का खूबसूरत दृश्य आप देख रहे हैं। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य। सभी एक बार हर हर महादेव का नारा लगा दें। कमेंट बॉक्स में सभी जय महादेव, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और बहुत ही खूबसूरत दृश्य है यहाँ का। कैसा लग रहा है? तो देखिए शिव भक्त यहाँ पर तिलक लगाकर बैठे हुए हैं। और आज सोमवार का दिन है, काफ़ी बड़ी संख्या पे यहाँ पर प्रसादी आयोजित होती है। गन्ने का ताज़ा रस, और देखें बच्चे कुल्फ़ी का पूरा आनंद लेते हुए।
देखिए आज सोमवार का दिन है, खूब यहाँ पे प्रसादी होती है, खूब महादेव जी के भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, माताएं बहनें सभी। सोमवार का दिन है तो आप देखिए खूब बाटियों का यहाँ पे आनंद, दाल बाटी चूरमा खूब बनाए जाते हैं। और सामने दृश्य आप देखें कि आज सोमवार का दिन है और आज जडूलिया जो प्रोग्राम होते हैं वो भी होते हैं। तो सभी हर हर महादेव लिखें कमेंट्स बॉक्स में, एक बार जयकारा लगा दे। ठंडे पानी का भी आनंद ले सकते हैं यहाँ पे। तो सभी शिव भक्त दर्शन के लिए आए हैं। हाँ तो देखिए शिव भक्त जो है मछलियों को मछली का दाना डालते हुए और ऐसी, ओहो ये तो मछली कलर अलग है। तो देखिए मछलियों का कलर अलग है यहाँ पे। उड़ी ये कैसी मछली? हर हर महादेव। हर हर महादेव। वही तो मैं देख रही हूँ, ये ऑरेंज फिश, ऑरेंज मछली किस तरह की? चलो तो सभी शिव भक्त कमेंट बॉक्स में हरिओम लिखें, नमस्कार हैं। हरिओम। सोमवार का दिन है और काफ़ी प्रसंग यहाँ पे आयोजित होते हैं। सभी भक्त निवेदन हर हर महादेव कमेंट्स बॉक्स में। बहुत ही खूबसूरत है उबेश्वर महादेव के इन पहाड़ों के बीच में प्राचीनतम स्थान उबेश्वर महादेव के स्थान पर आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। आज महेंद्र सिंह जी के द्वारा आज उनके बच्चे का मुंडन संस्कार का आज प्रसंग महादेव जी मंदिर पर रखा गया है। नमस्ते।
देखिए आप इधर लड्डू, चूरमा और बाटी का पूरा आनंद। तो बड़े भाई साहब महेंद्र सिंह जी, जिनके बच्चे का मुंडन संस्कार कार्यक्रम आज महादेव जी मंदिर परिसर में किया गया है। और देखिए आप बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने, भक्तों ने, सभी ने शिरकत की है। तो जय उमेश्वर नाथ की, जय महादेव जी की। बिल्कुल बिल्कुल। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आज कैसे आना हुआ है? आज बस बढ़िया। देखो आप आशीर्वाद है। कैसे आना हुआ, क्या प्रसंग है आज? आज आपने महेंद्र सिंह जी ने बने पड़ोस में जुड़ू जो है प्रसादी है, तो मेरी बात है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो कैसा आनंद रहा? बिल्कुल आनंद बहुत अच्छा रहा। तो देखिए आप धार्मिक प्रसंग के माध्यम से सभी को आने का मौका मिलता है। और उदयपुर का ये सबसे खूबसूरत स्थान, सबसे बढ़िया स्थान जहाँ पर आने का मौका मिला है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या देखा? बहुत अच्छा नज़ारा देखा। चारों ओर क्या हो रहा है? चारों ओर आनंद हो रहा है। आनंद हो रहा है। और आज सोमवार का दिन भी है, चारों ओर प्रसादी प्रसादी हो रही है। प्रसंग की प्रसंग, बाटी और चूरमे का आनंद है। मजा आ गया। आप जय हो। तो सभी मित्र, सभी भक्त जयकारा लगाए भोलेनाथ का। और इधर देखो ये ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए रूपाबा, तो दादा और पोता दोनों ले रहे हैं आनंद। तो बहुत ही खूबसूरत महादेव जी का ये प्राचीनतम मंदिर है। और गुरु महाराज विराजे हुए हैं अंदर, धूणी अंदर है। जय गुरुदेव की, जय हो जय हो। तो काफ़ी प्राचीनतम स्थान है महादेव जी का, उमेश्वर महादेव। ये सरोवर की तरफ ले चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत सरोवर। यहाँ के आसपास के क्षेत्र के जितने भी आदिवासी युवक सभी बन ठनकर आज महादेव जी के इस स्थान पर आते हैं और खूब दर्शन लाभ लेते हैं। तो आप देखें कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा है खूब फोटोग्राफी करते हुए युवतियाँ, क्योंकि आज सोमवार का दिन भी है। और चारों आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ और दिखाई देगी कि अभी कुछ समय पहले पहाड़ सुलग गए थे, वो काले काले सामने दिखाई दे रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत तो हर भामाशाह दानदाता भी यहाँ बहुत सहयोग करते हैं। तो सभी शिव भक्त एक बार हाजिरी लगा दे, भोलेनाथ का चरणों में हाजिरी लगाए। जय हो मांगी लाल जी की जय हो। क्या बात, आज तो आनंद अलग, आनंद बड़ा जोरदार है। आटिया डिस्मान दाल में है, क्या बात है क्या बात है। कैसा लगाते तो? हाँ बहुत बढ़िया, जय हो। हाँ मन हल्का हो जाता है। चलिए चलते हैं एक बार फिर प्रसादी प्रसंग। और वो देखो नन्हे मुन्ने
लड्डू खा लिया? क्या क्या खा गए? पीछे देखिए यहाँ ठंड कर देखो, चारों आए एकदम साफ है। कैसा लग रहा है? हर हर महादेव। इनको बोलो, इधर बोलो, हर हर महादेव। जय। बड़ा ही आनंद गुरुदेव। हाँ, तो मेहमानों ने पधार के शोभा बढ़ा दी। नमस्कार। तो ये है हमारे महेंद्र जी, हमारे रामपुरा के पड़ोसी है, जिन्होंने आज ये सुंदर प्रसंग रखा है और आपके बच्चों का मुंडन संस्कार कार्यक्रम था। क्या कहना चाहेंगे सब अतिथियों को, सब भक्तों को? सब सभी लोगों को धन्यवाद, समाज को पधारे हुए मेहमानों को धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, परिवार को धन्यवाद। महादेव। वो कहाँ बच्चा कहाँ है? बच्चा कहाँ है अभी? तुषार। अरे वो बच्चा कहाँ है? तुषार कहाँ गया? तुषार देखिए भोजन सभी एक बार भगवान भोलेनाथ के चरणों में हाजिरी लगाए। हर हर महादेव। और बहुत ही प्रेम पूर्वक देखिए आप, दाल बाटी का आनंद यहाँ पे हो रहा है। तो बाटी बनाते हुए हमारे भक्त है। इधर देखिए बाटी और इधर लाडू का आनंद हो रहा है। ये देखिए, हर हर महादेव। कैसा लग रहा है गुरुदेव? शोभा बढ़ गई आज तो, जबरदस्त। देखिए बड़ा ही जबरदस्त लाडू बनाने का पूरा आनंद। तो आप देख रहे हैं उमेश्वर महादेव मंदिर का सीधा दृश्य आप मेरे सामने देख पाएंगे। तो यहाँ बड़ी संख्या में आप देखिए, आज सोमवार का दिन है और मुंडन संस्कार जो होते हैं वो आज ही के दिन होते हैं। और बड़ी संख्या में आप देखिए, जहाँ प्रसादी हो रही है, जहाँ देखिए जहाँ आप जो गाय के गोबर के जो कंडे हैं उनके माध्यम से देखो आग जलाकर उनके माध्यम से जो है दाल और बाटी का बनाई जा रही है। बड़ी संख्या में यहाँ भक्त मौजूद है। सभी हिंदू सर्व समाज के लोग यहाँ पर भाग लेते हैं। और देखें आप, भक्तों का यहाँ पर तांता है। और ऊपर हम आपको दिखाएंगे वैष्णो देवी का मंदिर भी है, वहाँ पे भी हम आपको लेके चलेंगे। आज दर्शन कराने वाले हैं सभी के। तो भक्तों, कहीं न कहीं धर्म की नींव है और आस्था एक मजबूत आस्था है। इसी के माध्यम से हिंदू धर्म का दिनों दिन प्रगति हो रही है और शुरू से ही प्रगतिशील रहा है हमारा समाज। यहाँ पर आना
छोटी छोटी मन्नतों को पूरा करना, ये हमारे एकजुटता और एकता और अखंडता का परिचय देता है। सामने दिखाई दे रही इसमें देखिए सभी लोग कैसे विराजे हुए हैं पेड़ की छाँव में, जबकि प्रचंड गर्मी है, लेकिन यहाँ पेड़ों में, पहाड़ों के इस सुंदर वातावरण में गर्मी का ज़्यादा कोई एहसास नहीं है। यहाँ का मौसम एकदम अनुकूल है। बड़ी संख्या में माताएं बहनें यहाँ मौजूद हैं। पानी की यहाँ कोई कमी नहीं है महादेव के मंदिर में। देखिए आप चारों 12 ही महीने जो है नदी यहाँ पर बहती रहती है। बड़े बड़े पहाड़, महेंद्र सिंह जी देखो बड़े ही प्रेम से सभी अतिथियों को विदा करते हुए दृश्य आप देख पा रहे हैं। सारे भगवान भोलेनाथ के इस प्राचीन मंदिर परिसर में बहुत ही खूबसूरत प्रसंग रखा गया है। महेंद्र सिंह जी जिनके बच्चे का मुंडन संस्कार कार्यक्रम जो है रात को रात्रि जागरण था, और आज जो है भोजन रखा गया है। बाटी यहाँ पे बन रही है, देखें। कैसा लगा आज भगवान? श्रावण मास का बहुत ही पुण्य दिन सोमवार, वैशाख मास का सॉरी, और महेंद्र सिंह जी के बच्चे का झड़ूले का कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरीके से रात्रि को भी भजन संध्या का महा आयोजन रखा गया था। तो सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे तक चला। सभी ने भजनों का बड़ा आनंद लिया, और भक्त भी कम से कम बहुत अच्छी संख्या में कल रात्रि को मौजूद थे। और आज भी आप देख रहे हैं कि वैशाख मास का बहुत ही अच्छा दिन सोमवार, और सब दर्शन लाभ करके प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम महेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब के द्वारा किया गया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और उस कार्यक्रम के निमित्त इन सभी भक्तों को महादेव के दर्शन हुए, इससे बड़े बात और क्या होती है। और भी एक दृश्य आप देख रहे हैं सामने भी, जहाँ पर विशाल भक्तों की अपार भीड़ लगी हुई है साहब। जो भी अपने को हिसाब से आ रहे हैं, भोजन दाल बाटी चूरमा का आनंद ले रहे हैं, और भगवान में बहुत तरह का आनंद ले रहे हैं सभी। बहुत ही पुण्य का दिन, बहुत ही आनंद की बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जेपी जोशी साहब, कार्यक्रम में शिरकत की बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पूरा नज़ारा आप देख रहे हैं उमेश्वर जी महादेव का मंदिर का दृश्य है। हरिओम हरिओम। एक बार और ले लो। किसने बताया बेटे, बताओ। अरे अरे हर हर महादेव। मजा आयो कि नहीं? दाल बाटी खाई हमने।
तो ये है तुषार सिंह जिसका मुंडन संस्कार था। देखा, थोड़ा हंस तो सही। घोड़े पे बैठा ना शाम को, कैसा लगा? मजा आया? कितना मजा आया? बाल कट गए? किसने काटे? अरे गायब हो गए बाल। तो ये है तुषार जिसका मुंडन संस्कार था। और देखिए कि आज ये प्रसंग पूरा रखा गया है भाई महेंद्र सिंह जी। तो देखो मनोज भाई भी सेवा कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? हर हर महादेव। क्या प्रसंग है आज? आज क्या प्रसंग है? हमारे जो मिलने वाले हैं तो आज मुंडन संस्कार के प्रसंग में देखिए आप तो महेंद्र सिंह जी को मुंडनकार होने पर बच्चे का बहुत बहुत शुभकामनाएं जा रही है। और सभी अतिथियों प्रेम से भोजन करें। जय हो। अरे यही फोटो वोटो चेक करना है। अशोक दृश्य बाद में नहीं मिले बार बार। तो लड्डू का देखिए आप। हाँ थोड़ा लड्डू के साथ जय हो। लड्डू के एक एक लड्डू और दो। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। तो सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खूब आनंद लें। और उबेश्वर महादेव जी जरूर घूमने के लिए आएँ। बहुत ही बढ़िया स्थान है, उदयपुर का सबसे प्राचीनतम स्थान है।
निकल रहे हो तो 2-5 मिनट हो। तो वहाँ पे भी कितनी ज़बरदस्त बड़ी संख्या में भक्तगण प्रसादी करते दिखाई देते हैं। यहाँ पे आदिवासी जनजाति जो भौगोलिक क्षेत्र है पूरा, वहाँ पर भी छोटी छोटी मन्नतें होती हैं और उसको पूरा करने के लिए चाहे वो मुंडन संस्कार हो या महादेव जी और कोई तमन्ना वो सारी की सारी शादी बातें काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आते। तो क्योंकि पहाड़ों के बीच में घने जंगलों के आराम पहाड़ियों के बीच में प्राचीन स्थान है महादेव जी का, और खूब यहाँ पे भक्तगण आते हैं। यहाँ पे सत्संग प्रसादी हर एक प्रोग्राम धार्मिक प्रोग्राम आयोजित होता है। बड़े भाग्यशाली और सौभाग्यशाली है कि आज यहाँ आने का मौका मिला है। महेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज इतना सुंदर सत्संग रखा और अपने बच्चे के मुंडन
सभी शिव भक्तों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।
Yeah.
सभी शिव भक्तों को नमस्कार। बहुत लंबे समय से आप ये पूरा शूट देख रहे थे। अरे बढ़िया बढ़िया। करीब आप 26 मिनट तक लगातार नज़ारा देख रहे थे, जिसमें बड़े भाई साहब कैसे पुरस्कारी कर रहे थे, मैंने पुरस्कारी की, तमाम हमारे जो भक्तगण आए रामपुरा से सभी ने यहाँ पे मजा आया। और आपको बता दूँ कि आज हमारे जी जिनके बच्चे का आज मुंडन संस्कार था, रात्रि जागरण था, यहाँ पे पूरी रात यहीं पे भजन कीर्तन हुए थे। यहाँ पे बुलाते थे। हाँ बुलाओ ना। तो उनके बच्चे तुषार सिंह का यहाँ पर जो है मुंडन संस्कार था। अरे आ गया। हर हर महादेव। हर महादेव। जय हो। तो बड़े आज सजे धजे बहुत बढ़िया कार्यक्रम रखा इन्होंने। हाँ क्या मजा आ गया, आनंद आ गया, बहुत बढ़िया। बच्चे के झूले गया। तो सभी भक्तों को हर हर महादेव। और लंबे समय से आप ये वीडियो पूरा देख रहे थे, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को तक भेजें। और ठीक है इस मंदिर को देखने के लिए जरूर आए, क्योंकि ये सबसे पुराना और प्राचीनतम मंदिर है। और बता दूं मैं आपकी अरावली की इन पहाड़ियों के बीचों बीच ऊंची पहाड़ियों के टीलों पर बना हुआ उमेश्वर धाम है। और हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, शिव भक्त आते हैं। सब बड़े से बड़े स्तर का कार्यक्रम रहता है। मैं आपको बता दूं कि उदयपुर से गंगू कुंड पे निकलने वाली यात्रा जो है वो यहीं आकर जो है समापन होती है। और बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में यहाँ से कांवड़िए जाते हैं। और गंगू कुंड उदयपुर जो कि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, वहाँ से भरकर यहाँ तक आते हैं। और एक शिव महिमा का यहाँ एक बड़ा ही संगम देखा जाता है। और समय समय पे आपने वीडियो नहीं देखे हो तो एक बार जाएं, हिंदी में उमेश्वर महादेव लिखे, आपको वीडियो जरूर मिलेंगे। और इस स्थान पर जरूर आए। आप देश और दुनिया में कहीं भी रहते हैं, धर्म का प्रचार के लिए जरूर आए। ठीक है। धन्यवाद। तो भाई महेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत सुंदर प्रसंग रखा जिसमें हमें आने का मौका मिला। और मैं आपको महादेव जी का मंदिर भी दिखाना चाहूँगा। बहुत लंबी वीडियो थी और आप बहुत लंबे समय से इसको देख रहे थे। तो मेरे पीछे ये पूरा मंदिर है भगवान भोलेनाथ का। ये पूरा शिव मंदिर है पीछे पूरा। ये शिव मंदिर पूरा। ये सरोवर भी दिखा देते हैं आपको। तो ये पूरी खूबसूरत सरोवर। और ये हमारे महादेव के भक्त। और ये आ गई हमारी मेरी श्रीमती। कैसा लग रहा? क्या क्या किया? दर्शन किए, लड्डू खाए, दाल खाए, चावल खाए, बस और कुछ नहीं खाए। हर हर महादेव तो बोले ही। हर हर महादेव। बस जय महादेव। और ये देखो दाल बाटी खाई थी, कंप्लीट रह गया। चलो बोल दो हर हर महादेव। एक दो दिन मुझे सबनी मुझे एक बार बोलो हर हर महादेव। वाह अबे आवाज है।
बोलो आई जी क्या हाँ हाँ बढ़िया हो बढ़िया बहुत थैंक यू तो दोस्तों लेते हैं आपसे अलविदा, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी में नए जोश के साथ। ऊपर विष्णु देवी का नज़ारा, विष्णु देवी का नज़ारा दिखाएंगे। बने रहे हमारे चैनल के साथ। हाँ जय माता जी, जय माता दी। वैष्णो देवी की जय हो, मातेश्वरी की जय हो। बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गए। धन्यवाद। दर्शन करने के बाद तो देखो शूटिंग चल रही है, तुम शूटिंग करते हुए। लो भगवान के प्रसाद खाओ। लो एक ला लेना है, एक प्रसाद तो मुंह में लो। हाँ जय माँ वैष्णो। आप देख रहे हो उबेश्वर जी महादेव मंदिर, माँ वैष्णो के मंदिर का दृश्य। खूब भक्त या दर्शन के लिए आते हैं। चलिए माँ वैष्णो के दर्शन करते हैं आज। जय माँ वैष्णो। चलिए तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है, कोई भी भक्त आते हैं तो पाँव धुल के फिर जो है अंदर जाते हैं। तो आज माँ वैष्णो के दर्शन करने वाले हैं आप। बहुत ही शानदार जगह गुफा के अंदर प्रवेश किया है। चलिए अब गुफा में शायद कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम लाइट जला देते हैं। चलिए लाइट जल गई है और गुफा के अंदर प्रवेश किया है। तो ये है माँ वैष्णो की गुफा, जहाँ माँ वैष्णो देवी के दर्शन के जय हो। बोलो वैष्णो माता जी की, माँ वैष्णो की जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोरे से बोलो। माँ वैष्णो की जय हो, माता रानी की जय हो। भाई क्या चलो दर्शन नहीं किया बाजू पब्लिक आई नहीं बहुत ही खूबसूरत स्थान है माँ वैष्णो का। पुजारी जी अब विराजे हुए हैं। जी करो लाइटा है नहीं थी क्या बात? अरे 8 बजे अच्छा लाइटा की लगी, कटौती चल रही है लाइटा। जय माँ वैष्णो। अरे की कटोरी जा भी
हाँ, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। अरे जोर से बोलो जय माता जी। देखो छोटी सी माता जी जैसी गुड़िया जा रही है, देखो चमक चमक कर दी। चलिए जोर से बोलो, सारे बोलो। पीछे कौन? अच्छा पीछे, जोर से बोलो। तो चलिए मातेश्वरी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम बाहर की ओर, गुफा से बाहर की ओर आए हैं। हो गए दर्शन, हो गए। चलिए तो माँ वैष्णव देवी के दर्शन करने के बाद तो देखो शूटिंग चल रही है, कुमकुम शूटिंग करते हुए। अरे जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता। कहते जाओ भक्तों को, तुम मत देखो तुम मत सोचो अपने पाँव। अरे साइड में जान जान कहीं। जय वैष्णो माँ की जय हो। बस स्लो में लो यार। हाँ हाँ, हीरो हीरो, चलो आई जाओ, धीरे 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 आई जाओ। तो माँ वैष्णव के दर्शन कर लिए हैं और अब ऊपर की ओर चल रहे हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हर चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अरे जोर से बोलो जय माता दी, अरे सारे बोलो, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता जी, अरे धीरे से बोलो, जय माता दी, अरे जोर से बोलो जोर से बोलो जय माता दी, जय माता जी, जय माता दी, जय माता दी। कहते जाओ भक्तों को, तुम मत रुको तुम मत रुको, तुम मत देखो अपने पाँव की छालों को। जय माता। तो काफ़ी चढ़ाई थी, सांस फूल गई है, धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो इधर देखें तो आप खूबसूरत दृश्य, बड़ा गांव। इधर देखें तो आपको सज्जनगढ़ दिखाई दे रहा है स्लोली स्लोली। और ये पूरा हेरिटेज ऑफ द पहाड़ी। वेरी गुड, बहुत अच्छा जंगल। और ये हमारे नन्हे मुन्ने सारे दोस्त। खड़े हो ना। तो उपेश्वर जी के खूबसूरत माँ वैष्णव के दर्शन आप कर रहे। वैष्णो देवी के ऊपर का ये घूमट का नज़ारा है। जय वैष्णव की जय। अबे हुकम बेगी बेन शूटिंग बाकी है। बाकी बाकी ठीक है। स्लो में लो यार, लो यार। नहीं स्लो में लो, वो आगे नहीं, तुम स्लो में ले यार। तो माँ वैष्णव के दर्शन कर लिए हैं और अब ऊपर की ओर चल रहे हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। फिर चलो बुलावा आया है,
ओ बाप रे। अरे धीरे से बोलो, जय माता दी। अरे जोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ भक्तों को, तुम मत रुको, तुम मत देखो, चलो। जय माता दी। तो काफ़ी चढ़े थी, सांस फूल गई है, अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। दोस्त खड़े रहो ना। तो उबेश्वर जी के खूबसूरत माँ वैष्णो के दर्शन आप कर रहे हैं। वैष्णो देवी जी के ऊपर का ये घूमट का नज़ारा है। जय माता दी। ले माने फोटो ले फोटो ले। यार हमारी वीडियो करो स्लोली स्लोली। धीरे कटो तो चल। चलो अबे होगा बेगी बेगी छुट्टी बाकी है, बाकी ठीक है। जय भोलेनाथ। उबेश्वर जी का सुंदर स्थान है, जहाँ पर देखें फिर एक बार विकास के काम जारी है। धर्मशालाएं बन रही है, नए मंदिरों का नव निर्माण हो रहा है यहाँ पे, और खूबसूरत से पहाड़ यहाँ पर मौजूद है जो बरसात के बाद हरे भरे ये हो जाएंगे। पूरा चारागार पहाड़ है पूरे। और आप दूसरी ओर देखें तो जलते हुए पहाड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो गर्मी के समय अक्सर जल जाते हैं। और यहाँ से आपको सीधा सामने दृश्य अंबेरी, बड़ी और कितने ही दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ से दिखाई दे रही है। इस तरफ आए तो हम आपको सज्जनगढ़ दिखाई दे रहा है, और जलते हुए पहाड़ भी कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये है माँ वैष्णो का पूरा सुंदर सा मंदिर पूरा। और पिछले दिनों जो आग जली थी, सामने काले काले पहाड़ दिखे, जो पूरी चारों ओर घास जो है वो जल गई है। और जलने के बाद फिर प्रकृति की बरसात होती है, और फिर इनमें एक नया अंकुर फूटता है, और बहुत ही अच्छी घास जो है वो होती है। ऐसा गांव वाले मानते हैं कि जलने से नई घास उत्पन्न होती है। तो बहुत खूबसूरत यहाँ का दृश्य है। और बरसात के दिनों में यहाँ से बरसात का दृश्य आप देखें, बहुत ही मनभावक दृश्य दिखाई देता है। माँ वैष्णव का ये सुंदर सा मंदिर है, जहाँ आज सोमवार का दिन है और खूब भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर हम देखें तो सुंदर सुंदर पहाड़ है, ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। आप देखें तो यहाँ ठंडी हवा ज़रूर है, लेकिन कुछ पहाड़ की जल रहे हैं, जलते हुए धुआं जो है धू धू कर जल रहे हैं। इनमें अचानक से आग जल जाती है। तो वास्तव में जल है तो जीवन है, पेड़ है तो जीवन है।
प्रकृति में पेड़ों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ खड़े हैं हम, कुछ जामुन के पेड़ है, कुछ कनेर के पेड़ है, कुछ अलग अलग वैरायटी के यहाँ पर पेड़ है। उन पेड़ों से ठंडक जो है वो मिल रही है। तो वैष्णो देवी के दर्शन हो गए हैं और अब आपने सारे दृश्य भी देख लिए हैं। अब करीब करीब घर जाने का वक्त आ गया है, तो अब घर चलना चाहिए। चलो, अब घर जाने की होड़ में है और अब हम आपको नीचे उतरते हुए दृश्य दिखाएंगे। बहुत खूबसूरत दृश्य है। अटे अटे मम्मा जटे वटे खड़ा रही